Hello बच्चों, let's read the question. The question says expiration occurs when A, intrapulmonary pressure is less than the atmospheric pressure, B, intrapulmonary pressure is greater than the atmospheric pressure, C, intrapulmonary pressure is equal to the atmospheric pressure, and D, intrapleural pressure becomes more than the intraalveolar pressure. क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सपिरेशन जब होता है तब क्या होता है। तो इसका की कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो है एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस। नाउ हमारा जो ब्रीथिंग प्रोसेस है, ह्यूमन ब्रीथिंग मैकेनिज्म, इस ब्रीथिंग में हमारे दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन या इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, इट इज रिगार्डिंग एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन। नाउ एक्सपायरेशन मतलब रिलीज ऑफ एयर, जिसमें हम कह सकते हैं CO2 फ्रॉम inside of lungs to outside, बाहर की तरफ निकल जाना। ऑब्वियसली इसमें मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, सो वी हैव द मसल्स इन्वॉल्व इन इट आर एक्सटर्नल intercostal muscles and diaphragm muscles. External intercostal muscles plus diaphragm. Now what is happening during expiration? These two muscles are relaxing. इनमें रिलैक्सेशन हो जाता है, जो कि इंस्पिरेशन के वक्त वो कॉन्ट्रैक्टेड थे। दैट मीन्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन यही मसल्स इंस्पिरेशन में वो कॉन्ट्रैक्टेड थे। दीज मसल्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन दे वर कॉन्ट्रैक्टेड, ये कॉन्ट्रैक्टेड थे, ठीक है। अब नाउ सी इफ दे आर कॉन्ट्रैक्टेड, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में डायफ्राम मसल्स कैसा था, फ्लैटन, राइट। एंड रिलैक्स जब होगा तो रिलैक्सेशन में दो कॉन्सिक्वेंस होती है कि डायफ्राम वापस क्या हो जाएगा, डोम शेप, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कंट्रैक्शन की वजह से हमारे रिब्स एंड स्टर्नम अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव कर गए थे, लेकिन जब यही मसल रिलैक्स होगी तो वापस से वो डाउनवर्ड हो जाएंगी एंड अपना मूवमेंट अंदर की तरफ लेगी, इनवर्ड। और उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो वॉल्यूम है, थोरैसिक वॉल्यूम, वो डिक्रीज हो जाएगा एंड प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंक्रीज, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब यहाँ पे प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो प्रेशर हियर द प्रेशर का जो टर्म दे रखा है इन्होंने वो है ऑब्वियसली इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर दे रखा है ऑप्शंस में। वाई, क्योंकि पल्मोनरी इज द वर्ड रिलेटेड टू लंग्स, तो लंग्स और इंट्रा मतलब इनसाइड, एंड हमारा लंग्स किस में लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन अवर थोरैसिक पार्ट। सो थोरैसिक का वॉल्यूम या थोरैसिक का प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली लंग्स के अंदर का प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो इसीलिए हम इसको इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कहेंगे। सो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तरह से इंक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग एक्सपीरेशन, राइट। नाउ अगर हम क्वेश्चन देखें तो एक्सपीरेशन के वक्त क्या हो रहा है, ए इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रॉन्ग, इट इज टोटली रॉन्ग। क्योंकि अगर ये अंदर की तरफ प्रेशर कम हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो ऑब्वियसली एक्सपीरेशन तो होगा ही नहीं, ये तो उल्टा इनहेलेशन हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर फिर अंदर कम हो गया और बाहर, एंड हमेशा एयर का मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। बी ऑप्शन दे रखा है कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो यस इट इज द करेक्ट आंसर। सो वील गो विद आंसर डी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि प्रेशर अंदर ज्यादा है तभी तो वो एयर का मूवमेंट अंदर से बाहर करेगा, राइट। सी ऑप्शन देखिए तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इक्वल, इक्वल में तो मूवमेंट ही नहीं होएगा एयर का कोई। डी में देखें तो इंट्राप्लूरल प्रेशर बिकम्स मोर देन द इंट्राएल्वुलर, तो यहाँ पे तो
लंग्स की मेम्ब्रेन, जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, उनकी बात कर रहे हैं और एल्वुलर प्रेशर की बात कर रहा है. दिस इज टोटली रॉन्ग आंसर. दिस इज नॉट इन्वॉल्व इन केस ऑफ एक्सपीरेशन प्रोसेस. So we'll go with answer B. So I hope you understood it well. Best of luck.